हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। हमको डीएनए के बारे में पता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमको ये भी पता है कि नेचर ने डीएनए को ही सिलेक्ट क्यों किया एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए को क्यों नहीं किया, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए में। और और सेकंड चीज़ ये भी है कि डीएनए में म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं और आरएनए में म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होती है। तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन थ्रू अगर डीएनए एक स्ट्रैंड से आरएनए बनाती है तो दूसरी जो स्ट्रैंड है वो क्या करेंगी, उसको रीड करेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको वो क्या करेगी, क्लियर करेगी। लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये केस हुआ है, तो ये केस है डीएनए का। आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है, तो सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रूफ रीडिंग होती नहीं। तो इसीलिए नेचर ने सिलेक्ट किया डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो शुगर है, शुगर का जो सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन पे ओ क्या होता है, रिमूव हो जाता है और सिर्फ एच रहता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है कि जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे क्या होता है, ओएच होता है। और ओएच क्या, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ओएच क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन दे देगा किसी भी मॉलिक्यूल से। यहाँ पे सिर्फ एच है, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्शन देगा नहीं और ये स्टेबल हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी की वजह से डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल नेचर ने सिलेक्ट किया है, ना कि आरएनए को। अभी हम देखेंगे कि एक जनरल स्ट्रक्चर जो डीएनए का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डीएनए का जो जनरल स्ट्रक्चर है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। अभी हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का। तो ये क्या होता है, तो ये है हमारा बी टाइप का डीएनए। ये क्या है, हमारा बी टाइप का डीएनए है। इसकी जो चौड़ाई होती है या फिर डायमीटर, तो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में देखा जाए तो 2 नैनोमीटर रहेगा। ये है इसका, ये है इसका, और ये दोनों क्या है, ये माइनर ग्रूव है। ये क्या है, माइनर ग्रूव है। ये दोनों माइनर ग्रूव के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर एरिया होता है, उसको हम हेलिक्स कहेंगे या फिर लेंथ ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, लेंथ ऑफ हेलिक्स। या फिर टर्न लेगा, ये क्या करेगा, टर्न लेगा। ये टर्न कैसे लेगा, ये दोनों माइनर ग्रूव के बीच का जो एरिया लेके ही टर्न करेगा। तो इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ हेलिक्स भी बोलेंगे, और इसको और एक नाम है पिच, तो इसको पिच भी बोलते हैं। ये है मेजर ग्रुप। ये क्या है, मेजर ग्रुप। ये जो लेंथ होती है, ये होती है 34 एमस्ट्रॉन्ग। ये लेंथ होती है 34 एमस्ट्रॉन्ग। इसको अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो 3.4 क्या होंगी, नैनोमीटर। 3.4 क्या होंगी, नैनोमीटर। और अगर देखा जाए तो ये बी टाइप का डीएनए है, तो बी टाइप में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। बी टाइप में 10, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बी टाइप का जो डीएनए है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। तो ये 10 बेस पेयर जो है वो हम ऐसे दिखाते हैं। अगर ये 10 ना भी निकले तो भी आप समझ जाना। तो ये 10 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है, 10 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो होता है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि 0.34 एमस्ट्रॉन्ग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको हमको इसी को बेस बनाना है और बाकी सब डीएनए के बारे में पढ़ना है। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। वैटसन एंड क्रिक ने बी टाइप का डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी हम एक्चुअल पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ डीएनए अब तक के डिस्कवर हुए हैं। तो वो है ए, बी, सी, डी एंड जेड। तो बेसिकली जो ए, बी एंड जेड है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी हो गई है, लेकिन डी और सी और डी है, दोनों की डिस्कवरी यानी ज़्यादा उनकी इंफॉर्मेशन मिली नहीं। तो हम देखेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ डीएनए देखेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे लेंथ ऑफ हेलिक्स, डायमीटर, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे,
डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर। इधर हम लिखेंगे ए टाइप, बी टाइप, सी, डी एंड जेड, 5 टाइप के डीएनए है। ए के बारे में अगर लिखते हैं तो ए का जो लेंथ ऑफ हेलिक्स होती है वो 28 एमस्ट्रॉन्ग होती है। ए की जो लेंथ ऑफ हेलिक्स होती है 28 एमस्ट्रॉन्ग होती है। उसका डायमीटर होता है 23, उसका डायमीटर होता है 23 एमस्ट्रॉन्ग। एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर वो होता है 2.6 एमस्ट्रॉन्ग। एंड बेस पेयर उसमें होते हैं 11। बी बी का अगर देखा जाए तो बी का हमको पता है 34 एमस्ट्रॉन्ग होता है, डायमीटर उसका होता है 20 एमस्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वो होता है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। एंड नाइट्रोजन बेजेस उसमें होते हैं 10। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सी के बारे में देखा जाए तो सी में जो लेंथ ऑफ हेलिक्स होती है वो 31 एमस्ट्रॉन्ग होती है। डायमीटर उनका होता है, इसका होता है 19 एमस्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वो होते हैं 3.33 एमस्ट्रॉन्ग। और बेजेस यहाँ पे रहेंगे 9.33। सी का अगर देखा जाए तो सी में 24 एमस्ट्रॉन्ग लेंथ ऑफ हेलिक्स होती है। उसका डायमीटर, इसका भी डायमीटर 19 ही होता है। और डिस्टेंस जो होता है इसका 3.03 एमस्ट्रॉन्ग इतना होता है। और नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें रहेंगे 8। जेड का हम देखा जाए तो जेड सबसे डिफरेंट है, 45 एमस्ट्रॉन्ग इतना होता है उसकी लेंथ। डायमीटर तो डायमीटर होता है 18 एमस्ट्रॉन्ग। एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर वो होता है 3.7 एमस्ट्रॉन्ग। एंड बेस पेयर उसमें होते हैं 12 बेस पेयर होते हैं। तो ये है कुछ डीएनए के टाइप्स, ए बी सी डी एंड जेड। बेसिकली ए बी एंड जेड इनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, डिस्कवरीज हुई है। लेकिन सी एंड डी के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी उतनी डिस्कवरी उसके बारे में की गई नहीं है। तो हम ए बी और जेड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। ए का अगर हम डीएनए निकालते हैं तो ए में जो मेजर ग्रूव होता है, ए में जो मेजर ग्रूव होता है वो डीप तो होता है, डीप, लेकिन क्या होता है, नैरो होता है। डीप होता है और क्या होता है, नैरो होता है ए। बी का हम देखा जाए तो बी का हमको पता है कि वो डीप होता है लेकिन वो क्या होता है, वाइड होता है। डीप होता है लेकिन वो क्या होता है, वाइड होता है। डीप एंड वाइड। जैसे डीप एंड नैरो इन केस ऑफ ए, तो हम डीप एंड नैरो मीन्स कैसे, ऐसे डीप देखेंगे और ये नैरो रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ बी वो कैसे रहेगा, डीप रहेगा लेकिन ये ब्रॉड रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन आती है या फिर डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है, तो बी ये क्या होता है, ए में चेंज होता है। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर इसमें देखा जाए तो इसके जो जो बी है, इसके जो बेस पेयर है, जो बेस पेयर होते हैं जैसे ए टी एंड जी एंड सी, तो इसके जो बेस पेयर है वो जब ऐसे ट्विस्ट होते हैं तो वो कौन सी डिग्री से ट्विस्ट होते हैं, तो बी के केस में वो जो ट्विस्ट होते हैं वो 36 डिग्री पे ट्विस्ट होते हैं। अगर ए में जो बेस पेयर है वो ट्विस्ट होते हैं तो वो कौन सी डिग्री में ट्विस्ट होंगे, वो 33 डिग्री पे ट्विस्ट होते हैं। अभी अगर बी की बात की जाए तो बी में क्या होता है कि जब ये कौन सी वाली सेल में पाया जाएगा, जब जब ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी 92% रहेंगी, ह्यूमिडिटी 92% रहेंगी और लो आयन लो आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लो आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तब उस सेल में बी टाइप का जो डीएनए है वो पाया जाता है। लेकिन ए टाइप का जो डीएनए है वो
जब ह्यूमिडिटी 75% रहेगी और उसमें पोटेशियम, सोडियम सोडियम एंड सीज़ियम, ये आयंस अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ए टाइप का डीएनए है वो पाया जाता है। अभी हम जेड के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ जेड तो जेड का नाम आया है। तो जिगजैग मतलब क्या, इसके जो बॉन्ड होते हैं या फिर हमको पता है कि ये जो डीएनए है, तो ये जो डीएनए की हमने इसका एग्जाम्पल भी लेके बताया था कि जैसे हमारे घर में जो स्टेयर होती है उनकी जो रेलिंग होती है, तो वो रेलिंग जो होती है वो क्या होती है, स्टेयर की बैकबोन होती है। वैसे ही हमारा जो डीएनए है, तो डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा या शुगर ग्रुप रहेगा, तो फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप जो रहता है वो होता है बैकबोन ऑफ डीएनए होता है। वो क्या होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए होता है। तो इन केस ऑफ जेड में क्या होता है कि ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए है वो क्या होता है, जिगजैग होता है। ये क्या होता है, जिगजैग होता है। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे जिगजैग जिगजैग रहेगा। तो ये जो जिगजैग वाला जो हमारा जेड टाइप का जो डीएनए है, हाईली सॉल्ट कंडीशन रहेगी तो उस सेल में वो पाया जाता है। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ डीएनए के। तो मोस्ट कॉमन जो डीएनए होता है वो बी टाइप का डीएनए होता है, जो हमारे ह्यूमन बींग में भी प्रेजेंट रहता है। तो ये था हमारा अब तक का जो भी है टाइप्स ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, हम थोड़ा सा जानेंगे। थैंक यू।